जय हिंद दोस्तों। एक प्रमुख खबर जो कि ब्रेकिंग न्यूज के तहत है, जिसमें बताया गया है कि दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ तीन बड़ी खुशखबरियां कर्मचारियों के लिए, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, कि दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ मिलेगी तीन बड़ी खुशखबरियां। कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। अभी यहाँ पर यदि विस्तृत खबर में हम जाएं तो जिसमें बताया गया है कि अगले महीने त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है। दशहरा, दीपावली, दो बड़े त्योहार आ रहे हैं। मिडिल क्लास के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की बारी आ चुकी है। दिवाली से पहले सरकार 23 वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि तीन खबरें देने जा रही है। वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब 10 साल का समय वाला है। नया पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, क्योंकि हर 10 साल में या हर 10 साल के बाद एक नया वेतन लागू होता है। यही परंपरा जिसके कारण आयोग का गठन 1 से 2 साल पहले ही हो जाता है, जिससे सिफारिशें समय रहते जो है जारी हो सके। अभी जानते हैं कि दिवाली से पहले जो कर्मचारियों को तीन खुशखबरियां हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार है, वहाँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू। 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश भर के केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाने की संभावना है और सरकार अक्टूबर में आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। नए आयोग से फिटमेंट फैक्टर बदल जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ जाएगी। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ जो भी रिटायर हो चुके हैं पेंशनर्स, उनको भी होने वाला है। दूसरा फायदा, 8वें वेतन आयोग के साथ साथ कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की जो बढ़ोतरी का भी ऐलान दिवाली से पहले किया जा सकता है। वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिल रहा है। अब जुलाई से दिसंबर 2025 की दूसरी किस्त की बारी है। महंगाई सूचकांक के आंकड़े जारी हो चुके हैं और जिसके हिसाब से जुलाई का महंगाई भत्ता 58% पहुंच चुका है। दिवाली से ठीक पहले सरकार 3% महंगाई भत्ते की घोषणा का ऐलान कर सकती है। कर्मचारियों का भत्ता 55% से बढ़कर के 58% पहुँच जाएगा। सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ते ही लाखों कर्मचारियों की सैलरी में यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। दिवाली के त्यौहार पर कर्मचारियों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की जो बढ़ोतरी है उसका भी इंतजार रहा है और वहाँ भी खत्म हो सकता है। अगली जो खुशखबरी है कि दिवाली पर मिलेगा कर्मचारियों को बोनस। हर साल सरकार द्वारा नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाता है, या इसे एड हॉक बोनस भी कह सकते हैं। इस साल भी लाखों कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस देने का ऐलान किया जा सकता है। 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि बोनस के लिए सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस का तोहफा मिल सकता है। अभी दिवाली पर कर्मचारियों को क्यों मिलेगी यहाँ बड़ी खुशखबरी। बता दें कि 2026 से पहले 8वां वेतन आयोग आना लगभग तय हो गया है। साथ ही AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मजबूर होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों की बात की जाए तो दिवाली बोनस का सिलसिला हर साल चलता है। इस बार भी कर्मचारियों की झोली भरना तय है। त्योहारों पर घर का बजट, बच्चों की खरीदारी, यात्रा, यह सब कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब एक साथ वेतन आयोग की घोषणा और उसके बाद महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और साथ में दिवाली बोनस मिलने की संभावना, इस बार कर्मचारियों को जो तीन खुश खबरियाँ हैं वहाँ एक साथ मिल सकती हैं। तो त्योहार से पहले कर्मचारियों के खाते में पैसा ही पैसा। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी तो मिलने ही वाली है। साथ में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होना भी तय हो चुका है। दिवाली बोनस का नगद फायदा भी मिलने वाला है। ऐसे में कर्मचारियों को त्योहार के सीजन में पैसे की जो किल्लत है वहाँ समाप्त होने वाली है। अगर सीधा कर्मचारियों की जेब में के साथ साथ देश की खपत और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो ये थी जो कि तीन खबरें यहाँ पर बताई गई है। दिवाली से पहले वेतन आयोग के साथ साथ तीन बड़े खुशखबरियाँ मिल सकती है, जिसमें कि 8th पे कमीशन को लेकर के खबर है, दिवाली बोनस को लेकर के खबर है और साथ में महंगाई भत्ता है उसको लेकर के भी खबर है कि वहाँ दिवाली से पहले यह सब सरकार कर सकती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर लिखिएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।